Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Almighty Allah, the most beneficent and the most merciful. Assalamu alaikum dear students. कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स हम लेसन कंटिन्यू कर रहे थे गॉड बी प्रेज्ड। लेसन नंबर 13 बुक फर्स्ट। स्टूडेंट आज हम कंटिन्यू करेंगे हमारा लेसन गॉड बी प्रेज्ड, पेज नंबर 80, पैराग्राफ नंबर 2। Once when Chaudhry Fatehdat, the member of district board, reprimanded him for a mistake, जब एक दफ़ा चौधरी फतेहदाद जो कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का एक रुकन था, उसने इस गलती के लिए सरजनिश की। रेप्रीमेंड का मतलब होता है सरजनिश करना, रिप्रोच करना। जब चौधरी फतेहदाद ने मौलवी अबुल को इस गलती के लिए सरजनिश की तो मौलवी अबुल फेल्ट लाइक शाउटिंग बैक एट हिम। तो मौलवी अबुल का दिल चाहा कि उसकी पीठ पर चिल्लाते हुए कहे, यू हैव अ होल रो ऑफ बॉयज, आपके पास लड़कों की एक कतार है चौधरी साहिब। हैड यू ऑल्सो बीन ब्लेस्ड विद अ डॉटर, अगर आपको बेटी से नवाजा गया होता, then you would understand, तो आपको पता चलता, why I repeated a chapter of the Holy Book twice, कि मैं क्यों कुरान पाक की एक ही सूरत को दो दफ़ा दोहराता था। बट चौधरी फतेहदाद सेंश्योर, लेकिन चौधरी फतेहदाद की ये सरजनिश, सेंश्योर का मतलब सरजनिश अपब्रेडिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, वॉज प्योरली रिलीजियस, मुकम्मल तौर पर मजहबी थी। लेकिन चौधरी फतेहदाद की ये सरजनिश मुकम्मल तौर पर मजहबी थी। वाई, क्यों? ही वॉज द सेम रिच पॉयस मुस्लिम, ये वही अमीर मुत्तकी मुसलमान था, द हेड ऑफ द विलेज, गांव का सरबरा, हु एवरी इवनिंग ऑफ ईयर्स, फॉर ईयर्स, जो साल साल से हर शाम, हैड बीन सेंडिंग मौलवी साहब को भेजा करता था, होम बेक्ड ब्रेड, घर की बनी हुई, घर की पकी हुई रोटी, स्मीयर्ड, चुपड़ी हुई, विद घी, घी के साथ चुपड़ी हुई घर की बनी रोटी, एंड एन अर्दन बाउल ऑफ दाल, और मट्टी का दाल से भरा एक प्याला हर शाम को भेजा करता था साल साल से। ये वही चौधरी था, गांव का सरबरा, जो हर शाम मौलवी को घर की पकी हुई और घी से चुपड़ी हुई रोटी और दाल से भरा प्याला भेजा करता था। ही वॉज वेरी रेगुलर इन हिज ऑफरिंग, वो अपने इस नजराने में बहुत ही बाकायदा था। if for some reasons, अगर किसी वजह से, the daily offering of the evening meal, शाम के खाने का ये नजराना, was delayed, ताखीर में चला जाता, या इस नजराने में ताखीर हो जाती, चौधरी फतेहदाद would carry it himself to मौलवी अबुल्स हाउस, चौधरी फतेहदाद इसे लेकर खुद मौलवी के घर जाता, एंड अपोलोजाइज, और माजरत करता, फॉर द डिले, उस ताखीर के लिए माजरत करता, सेइंग, ये कहते हुए, आई एम टेरिबली सॉरी मौलवी जी, मुझे बेहद अफसोस है मौलवी जी, माई वाइफ इज अनवेल, मेरी बीवी की तबीयत ठीक नहीं है, सो द मेड हैज कुक द फूड, लिहाजा खाना खादमा ने बनाया है। He sincerely considered the daily gift, वो इस रोज़ाना के तोहफे को ख्याल करता था, टू मौलवी अबुल अ पार्ट ऑफ हिज डेली वर्शिप, अपनी रोज़ की इबादत का एक हिस्सा ख्याल करता था। वो मौलवी के लिए इस रोज़ाना के तोहफे को अपनी रोज़ की इबादत का एक हिस्सा ख्याल करता था। Conscious of the ever increasing responsibilities of her husband, अपने शोहर की हर वक्त बढ़ती हुई जिम्मेदारियों से बाखबर, कॉन्शियस बाखबर, अवेयर के लिए इस्तेमाल होता है। जेबुन निसा, जो उसकी बीवी का नाम था,
Zebunissa too had started teaching young girls of the village the Holy Quran. ज़ेबुन्निसा ने गांव की नौजवान लड़कियों को कुरान पाक की तालीम देना शुरू कर दी. On Thursday, जुमेरात के दिन, when each of the girls, जब तमाम लड़कियां या तमाम लड़कियों में से हर एक brought a small portion of sugar on bread, रोटी पर शक्कर का कुछ हिस्सा रख कर लाती थीं, ज़ेबुन्निसा would arrange for at least 2 baskets. तो ज़ेबुन्निसा कम से कम 2 टोकरियों का एहतमाम कर लिया करती थी. These small baskets were used to store morsels of home baked bread. ये छोटी टोकरियां घर की बनी हुई रोटी के बचे हुए टुकड़ों को महफूज करने के लिए इस्तेमाल की जाती थीं. बट लेकिन देयर वॉज येट अनदर प्रॉब्लम, एक और मसला भी था. बिसाइड्स ब्रेड, रोटी के अलावा, टू फिल देयर बैलीज, उनके पेट को भरने के लिए, दे आल्सो नीडेड क्लॉथ्स, उन्हें कपड़ों की ज़रूरत भी थी. टू कवर देयर बॉडीज, अपने जिस्म को ढांपने के लिए उन्हें कपड़ों की ज़रूरत भी थी. चौधरी फतेहदाद यूज्ड टू प्रेजेंट न्यू क्लॉथ्स, चौधरी फतेहदाद नए कपड़े भेजा करता था टू मौलवी अबुल को वंस अ ईयर, साल में एक बार. आफ्टर एवरी हार्वेस्ट, तमाम आफ्टर एवरी हार्वेस्ट, हर कटाई के बाद, फसल की हर कटाई के बाद साल में एक बार चौधरी फतेहदाद मौलवी अबुल को नए कपड़े भेजा करता था. वेन एवर, जब कभी, दीज क्लॉथ्स केम, ये कपड़े आते, a टेलरिंग शॉप वुड स्प्रिंग अप इन मौलवी अबुल्स हाउस, तो मौलवी अबुल के घर में एक दर्जी की सी दुकान खुल जाया करती थी. स्प्रिंग अप, ओपन हो जाना. ज़ेबुन्निसा विद द असिस्टेंस ऑफ मेहरून, मेहरून की मदद से ज़ेबुन्निसा एंड जब्दा एंड शमसन, शमसन, जब्दा और मेहरून की मदद के साथ ज़ेबुन्निसा वुड कट देम इनटू स्मॉलर आउटफिट्स फॉर द यंगर किड्स, छोटे बच्चों के लिए उन्हें छोटे छोटे सूटों में काट लिया करती थी. इफ ही एवर रिसीव्ड सम एक्स्ट्रा मनी, अगर उन्हें कोई जायद रकम वसूल हो जाती, दिस बोनस वुड यूजुअली बी लॉक्ड अप इन आ टिन बॉक्स, तो इस रकम को, इस बोनस को टीन के एक डिब्बे में ताला लगाकर रख दिया जाता था. विद द पैसेज ऑफ टाइम, वक्त गुजरने के साथ, द एपिटाइट्स ऑफ द चिल्ड्रन, एपिटाइट्स हंगर को कहा जाता है, भूख को कहा जाता है. एपिटाइट्स ऑफ द चिल्ड्रन इंक्रीज्ड, बच्चों की भूख में भी इजाफा हो गया. मौलवी अबुल वॉज कॉट इन द व्हील ऑफ लाइफ, मौलवी अबुल जिंदगी के गर्दाब में जकड़ा गया. वर्ल गर्दाब को कहते हैं, अफेयर्स को कहते हैं, लेकिन यहाँ अफेयर्स के मामले में आएगा कि जिंदगी के मामला की गिरफ्त में आ गया. टाइम हैड नॉट बीन काइंड टू हिम, वक्त अब उस पर ज्यादा मेहरबान नहीं था. द हेयर अराउंड हिज टेम्पल्स, उसकी कनपटियों के गिर्द बाल हैड बिकम सिल्वरी वाइट, सफेद पड़ने शुरू हो गए थे. द ग्रिप ऑफ हिज टीथ, उसके दांतों की गिरफ्त, ऑन हिज गम्स, उसके मसूड़ों पर उसके दांतों की गिरफ्त, हैड फॉर लॉन्ग बीन लूज, काफी अरसे से ढीली पड़ चुकी थी. बट हिज वॉइस रिमेन्ड रेसोनेंट, लेकिन उसकी आवाज, रेसोनेंट गूंजदार, एकोइंग को कहा जाता है, लेकिन अभी भी गूंजदार थी, उसमें अभी भी बाज़गश्त शामिल थी. However, ताहम, sometimes, बाज़-औक़ात, that too quivered, उसमें भी कुछ लर्जिश आ जाती थी. क्वेवर में लर्जा तारी हो जाना, शिवरिंग हो जाना. चौधरी फतेहदाद वॉज द ओनली वन, सिर्फ चौधरी फतेहदाद एक ऐसा आदमी था, हु न्यू द रीजन, जो इस वजह को जानता था. मौलवी अबुल हैड वंस ओपन्ड हिज हार्ट टू हिम, मौलवी अबुल ने एक बार अपना दिल उसके सामने खोला था. अबाउट अ suitable मैच फॉर मेहरून, मेहरून के लिए एक मुनासिब रिश्ते के लिए अपने दिल की बात उसके सामने खोल रखी थी. The Chaudhary had carefully considered
the eligibility of the all young men of the village, चौधरी ने बहुत ही मोहतात अंदाज में गांव के तमाम नौजवानों की अहलियत को परखा। There were some कुछ ऐसे थे whom he found suitable जो उसको मौजू और मुनासिब लगे, but the trouble was that लेकिन मसला ये था कि everyone in the community knew मौलवी अबुल well, हर कोई कम्युनिटी में मुआशरे में मौलवी अबुल को बहुत अच्छे तरीके से जानता था। चौधरी फतेहदाद tried to negotiate with a couple of elders, चौधरी फतेहदाद ने चंद एक गांव के बड़े लोगों से गुफ्तगू करने की कोशिश की, but all of them drew back as if bees had suddenly sprung from a bed of flowers, लेकिन वो तमाम लोग इस तरह से ड्रू बैक पीछे हट गए as if गोया के फूलों की क्यारी से अचानक ही कोई मक्खियां निकल आई हों। जब चौधरी फतेहदाद ने चंद गांव के बड़े लोगों से गुफ्तगू करने की कोशिश की तो वो इस तरह से पीछे हट गए गोया के फूलों की क्यारी से मक्खियां बाहर निकल आई हों। Ultimately, आखिरकार, finally, Maulvi Abul's and Zebun Nissa's prayer bore fruit. मौलवी अबुल और ज़ेबुन्निसा की दुआएं रंग ले आईं। A young man, एक नौजवान from the village, गांव से, who had gone away, जो चला गया था, एक नौजवान जो गांव से चला गया था, came back, वापस लौट आया and opened a small cloth shop, और उसने एक छोटी सी कपड़े की दुकान खोल ली। He called himself शमीम अहमद, वो अपने आप को शमीम अहमद कहलाता था। He was the only son of a हाफिज, वो हाफिज का अकलौता बेटा था। After the death of his father, अपने बाप की वफात के बाद, खुदा यार, ये उसका असल नाम है शमीम अहमद का, खुदा यार tried to follow his father's footstep, खुदा यार अपने बाप के खुदायार ने अपने बाप के नक्शे कदम पर चलने की कोशिश की। When he was about 16, जब वो 16 बरस का हुआ, he went away to the city, तो वो शहर की तरफ चला गया, leaving his old mother behind, अपनी बूढ़ी माँ को पीछे छोड़ते हुए वो शहर चला गया। Later बाद में they learned, उन्हें पता चला that he had worked in the house of a head clerk, कि वो किसी हेड क्लर्क के घर में काम करता था। After which, जिसके बाद he had managed to open a small shop on a footpath, उसने फुटपाथ पर एक छोटी सी दुकान खोलने की कोशिश की या खोलने का इंतजाम किया। where, जहां he began selling cut pieces, उसने कपड़े के कट पीस बेचना शुरू कर दिए। After saving some money, कुछ पैसे महफूज करने के बाद and gaining experience in the business, और कारोबार में तजुर्बा हासिल करने के बाद he returned to the village, वो गांव की तरफ लौट आया। He then begged मौलवी अबुल, फिर उसने मौलवी अबुल से इल्तजा की to inaugurate, कि वो इफ्तिताह करे and bless his shop by becoming his first customer, और अपना पहला गाहक बनकर, उसकी दुकान का पहला गाहक बनकर बाइसे रहमत साबित हो। उसने मौलवी अबुल से दुकान के इफ्तिताह की इल्तजा की और ये कहा कि उसका पहला गाहक बनकर वो उसके लिए बाइसे रहमत साबित हो। तो स्टूडेंट्स, ये है आज की ट्रांसलेशन। आई होप कि आप इसे तैयार करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।